दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी केंद्र में। अब सुनिए उपन्यास देवदास का 14वां अध्याय। मनोरमा के पत्र पर गंभीरता से विचार करने के बाद पार्वती ने महेंद्र को बुलाकर कहा, 2 पालकियां और 32 कहार चाहिए। मैं इसी समय तालसोनापुर जाऊंगी। महेंद्र ने चकित होकर पूछा, पालकियां और कहार तो मैं ला देता हूं, लेकिन मां, 2 पालकियों का क्या होगा? पार्वती ने कहा, बेटा, तुम्हें संग चलना होगा। अगर रास्ते में कहीं मर गई तो मुंह में आग देने के लिए बड़े लड़के की जरूरत होगी। महेंद्र ने फिर कुछ नहीं कहा। पालकियां आने पर दोनों वहां से चल दिए। जब चौधरी महाशय ने सुना तब घबरा कर नौकरों और दासियों से पूछा, लेकिन कोई भी कारण न बता सका। आखिर उन्होंने अक्ल खर्च करके और भी 10-5 दरबानों और दास दासियों को भेज दिया। एक सिपाही ने पूछा, अगर क्या रास्ते में भेंट हो जाए तो पालकी लौटा लाएं? उन्होंने कुछ सोच समझकर कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम लोग उनके साथ चले जाना, जिससे रास्ते में कोई आफत वाफत ना आए। संध्या के बाद उसी दिन दोनों पालकियां तालसोनापुर जा पहुंची, लेकिन देवदास गांव में नहीं था। उसी दिन दोपहर को कलकत्ते चला गया था। पार्वती ने माथा ठोंक कर कहा, दुर्भाग्य। और फिर उसने मनोरमा से भेंट की। मनोरमा ने पूछा, क्यों पारो, क्या देवदास से मिलने आई थी? पार्वती ने कहा, नहीं, अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। यहां तो उनका कोई अपना है नहीं। मनोरमा अवाक हो गई। कहा, हैं, ये क्या कह रही हो? लाज नहीं आती? लाज काहे की? अपनी चीज आप ले जाऊंगी, इसमें लाज काहे की? छी छी, कैसी बातें करती हो? तुम्हारा तो कोई रिश्ता नाता तक नहीं है। ऐसी बात कभी मुंह पर न लाना। पार्वती ने फीकी हंसी हंसकर कहा, मनो बहन, होश संभालने के दिन से जो बात मन के अंदर बस रही है वो एक आध बार मुंह से निकल भी जाती है। तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुमने ये बात सुन ली। दूसरे दिन सुबह सवेरे पार्वती अपने पिता और माता के चरणों में प्रणाम करके फिर पालकी पर सवार हो गई। आज 2 बरस हुए चंद्रमुखी ने अशतझुरी नामक गांव में अपना मकान बना लिया है। छोटी नदी के किनारे एक ऊंची जगह पर मिट्टी के बने हुए 2 साफ कमरे हैं। पास ही एक छप्पर पड़ा है जिसमें काले रंग की एक मोटी तगड़ी गाय बंधी है। 2 कमरों में से एक में रसोई होती है, बर्तन आदि रखे जाते हैं, और दूसरे में वो सोती है। आंगन खूब साफ सुथरा है। रमा बागदी की लड़की उसे रोज लीप पोत जाती है। चारों ओर अरंड के पेड़ों का घेरा है। बीच में एक बेर का पेड़ है और एक तरफ तुलसी। सामने नदी का घाट है। कुछ मजूर लगाकर और खजूर के पेड़ कटवाकर सीढ़ियां तैयार करा ली गई हैं। उसके सिवा उस घाट का कोई उपयोग नहीं करता। जब बरसात में नदी के दोनों किनारे भर जाते हैं तब चंद्रमुखी के मकान के नीचे मिट्टी डालकर जमीन ऊंची कर जाते हैं। इस गांव में ऊंची जाति के लोग नहीं रहते। किसान, अहिर, बागदी आदि रहते हैं। 2 घर कलवारों के हैं और गांव के अंत में 2 मोची रहते हैं। इस गांव में आने पर चंद्रमुखी ने देवदास को समाचार दिया था। उत्तर में उसने कुछ और रुपए भेज दिए थे। चंद्रमुखी उन्हीं रुपयों को गांव के लोगों को उधार के तौर पर देती है। आपदा विपदा के समय सभी लोग दौड़े हुए उसके पास आते हैं और रुपए लेकर अपने घर जाते हैं। चंद्रमुखी सूद नहीं लेती। हाँ, उसके बदले में वे लोग केले, मूली, खेत की साग भाजी वगैरह खुद ही दे जाया करते हैं। वो मूल रकम के लिए भी लोगों को तंग नहीं करती। जो रुपए नहीं दे सकता वो नहीं देता। चंद्रमुखी हंसकर कहती है, अब तुम्हें कभी रुपए नहीं दूंगी। वो नम्र भाव से कहता, माँ जी, आप आशीर्वाद दें जिससे इस बार अच्छी फसल हो। चंद्रमुखी आशीर्वाद देती है, फिर भी शायद अच्छी फसल नहीं होती। लगान का तकाजा होता है। वे लोग फिर आते हैं और मन ही मन हंसती हुई वो कहती है, वे जीते रहें, मुझे रुपयों की क्या चिंता है। लेकिन वे हैं कहां? प्रायः 6 मास हो गए हैं, उसे कोई समाचार नहीं मिला। वो चिट्ठी लिखती है तो कोई जवाब नहीं आता। रजिस्ट्री चिट्ठी भी लौट आती है। ग्वाले का एक घर चंद्रमुखी ने अपने घर के पास ही बसाया है। उसके लड़के के ब्याह में उसने 10.5 गंडे रुपए लड़की वाले को दिए हैं और एक जोड़ी हल भी खरीद दिया है। वो सपरिवार चंद्रमुखी का आश्रित और नितांत आज्ञाकारी है। एक दिन सवेरे चंद्रमुखी ने ग्वाले को बुलाकर कहा, क्यों भैरव, तुम जानते हो कि तालसोनापुर यहां से कितनी दूर है? भैरव ने सोचकर कहा, 2 मैदान पार करने के बाद ही वहां की कचहरी है। चंद्रमुखी ने पूछा, वहां शायद जमींदार रहते हैं? भैरव ने कहा, हाँ, वही इस इलाके के जमींदार हैं। ये गांव उन्हीं का है। आज से 3 बरस हुए उनका स्वर्गवास हो गया है। उस समय सारी प्रजा ने 1 महीने तक वहां पूरी मिठाई खाई थी। अब उनके 2 लड़के हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, एकदम राजा समझो। चंद्रमुखी ने कहा, भैरव, तू मुझे वहां ले जा सकता है? भैरव ने कहा, माँ जी, ले क्यों नहीं जा सकता?
जिस दिन जी चाहे चलो। चंद्रमुखी ने उत्सुक होकर कहा। तो फिर चलो भैरव, हम लोग आज ही चलें। भैरव ने चकित होकर कहा, आज ही? चंद्रमुखी की ओर लक्ष्य करके उसने कहा, अच्छा तो फिर माँ जी तुम जल्दी रसोई कर लो, मैं भी थोड़ा सा चबेना बांध लेता हूं। चंद्रमुखी बोली, नहीं भैरव, अब मैं रसोई नहीं बनाऊंगी, तुम चबेना बांध लो। भैरव ने घर जाकर थोड़ा सा चबेना और गुड़ चादर के पल्ले में बांधकर उसे कंधे पर डाल लिया। थोड़ी ही देर बाद वो एक लाठी हाथ में लेकर आ पहुंचा और बोला, अच्छा तो चलो, लेकिन माँ जी तुम कुछ खाओगी नहीं? चंद्रमुखी ने कहा, नहीं भैरव, मैंने अभी तक पूजा पाठ नहीं किया है, अगर समय मिला तो वहीं चलकर सब कुछ कर लूंगी। भैरव आगे आगे रास्ता दिखाता हुआ चला। पीछे पीछे चंद्रमुखी भी बहुत कष्ट से मेड़ों पर पैर रखती हुई चलने लगी। उसके दोनों अनभ्यस्त कोमल पैर कट फट गए और धूप से सारा मुंह लाल हो गया। स्नान और भोजन आदि कुछ भी नहीं हुआ था तो भी चंद्रमुखी मैदान के बाद मैदान पार करती हुई आगे बढ़ने लगी। खेतों में काम करने वाले किसान चकित होकर उसके मुंह की ओर देखते रहे। चंद्रमुखी के पहनावे में लाल किनारे की एक धोती थी, हाथ में 2 कड़े थे, माथे पर आधी दूर तक एक घूंघट था, सारा शरीर बिछौने की एक मोटी चादर से ढका हुआ था। सूर्यास्त होने में ज्यादा देर नहीं रह गई थी जब दोनों आदमी गांव में जा पहुंचे। चंद्रमुखी ने कुछ हंसकर कहा, भैरव, तुम्हारे 2 मैदान क्या अब जाकर पूरे हुए हैं? भैरव ने इस परिहास को न समझकर सरल भाव से कहा, माँ जी अब तो आप पहुंचे हैं, लेकिन आपका सुखी शरीर ठहरा, आज क्या आप लौट सकेंगी? चंद्रमुखी ने मन ही मन कहा, आज की कौन कहे, मैं तो शायद कल भी इस रास्ते में न चल सकूंगी। फिर प्रकट रूप से कहा, भैरव, यहां गाड़ी नहीं मिलती? भैरव ने कहा, मिलती क्यों नहीं माँ जी, मैं एक बैलगाड़ी ठीक करूं? चंद्रमुखी के हां कहने पर भैरव गाड़ी का बंदोबस्त करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। गाड़ी की व्यवस्था करने की आज्ञा देकर चंद्रमुखी ने जमींदार साहब के मकान में प्रवेश किया। मकान के अंदर ऊपर वाले बरामदे में बड़ी बहू, आजकल जमींदार गृहिणी, बैठी हुई थी। एक दासी ने चंद्रमुखी को वहीं ले जाकर पहुंचा दिया। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह देखा। चंद्रमुखी ने नमस्कार किया। बड़ी बहू के सारे शरीर पर गहने नहीं समाते और आंखों के कोनों से अहंकार फटा पड़ा है। दोनों होंठ और सब दांत पान और मिस्सी से काले हो गए हैं। एक तरफ का गाल कुछ ऊंचा है, शायद पान और सुर्ती भरी हुई है। सिर के बाल इस तरह खींच कर बांधे गए हैं कि जूड़ा सिर के अग्रभाग से भी ऊपर उठ गया है। दोनों कानों में छोटी बड़ी सब मिलाकर 20-25 बालियां हैं। नाक के एक तरफ लौंग और दूसरी तरफ एक बड़ा सा छेद है। जान पड़ता है कि सास के जीवित रहते उस छेद में नथ पहनी जाती थी। चंद्रमुखी ने देखा कि बड़ी बहू खूब मोटी तगड़ी है, खूब मंजा घिसा शरीर है, खूब काला रंग है, खूब बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल मटोल चेहरा है। पहनावे में काली किनारे की साड़ी है और बदन पर एक कीमती कुर्ती। उसे देखकर चंद्रमुखी को कुछ घृणा हुई। उधर बड़ी बहू ने देखा कि यद्यपि चंद्रमुखी की अवस्था अधिक हो गई है तो भी उसके शरीर में रूप नहीं समाता, फटा पड़ता है। जान पड़ता है कि दोनों की अवस्था समान है, लेकिन बड़ी बहू ने मन ही मन ये बात स्वीकार नहीं की। इस गांव में पार्वती को छोड़कर और किसी स्त्री में बड़ी बहू ने इतना रूप नहीं देखा था। उसने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो जी? चंद्रमुखी ने कहा, मैं आपकी ही एक प्रजा हूं, कुछ मालगुजारी बाकी पड़ी है, वही देने आई हूं। बड़ी बहू ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, तो फिर यहां क्यों आई? कचहरी में जाओ ना। चंद्रमुखी ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, बहू जी, हम लोग गरीब ठहरी, पूरी मालगुजारी तो दे नहीं सकती। सुना है कि आप बहुत दयावान हैं, इसलिए आपके पास आई हूं। दया करके शायद आप कुछ माफ कर दें। इस तरह की बात बड़ी बहू ने अपने जीवन में आज पहले पहल सुनी थी कि मुझ में दया है, मालगुजारी भी माफ कर सकती हूं, और इसलिए चंद्रमुखी उसकी परम प्रिय पात्र बन गई। उसने कहा, सो दिन भर इस तरह कितने ही रुपए मुझे छोड़ देने पड़ते हैं, कितने लोग आकर मुझे घेरते हैं और मुझसे ना नहीं किया जाता। इसके लिए मालिक मुझ पर न जाने कितना नाराज होते हैं। हाँ, तो तुम्हारे कितने रुपए बाकी पड़े हैं? बहुत नहीं, खाली 2 रुपए, लेकिन मेरे लिए तो मानो वही पहाड़ हो रहे हैं। आज दिन भर रास्ता चलकर यहां तक आई हूं। बड़ी बहू ने कहा, आहा, तुम लोग गरीब ठहरी, हम लोगों का दया करना ही उचित है। अरे बिंदुमती, इन्हें बाहर ले जा और दीवान जी से मेरा नाम लेकर कह दे कि 2 रुपए माफ कर दें। हाँ जी, तुम्हारा मकान कहाँ है? चंद्रमुखी ने कहा, आप ही के राज्य में, उस अशतझुरी गांव में। क्यों बहू जी, मालिक तो 2 हिस्सेदार है ना? बड़ी बहू ने कहा, फूटी तकदीर, दूसरा हिस्सेदार कौन है? 2 दिन बाद हमारा ही तो सब होगा। चंद्रमुखी ने उद्विग्न होकर पूछा, क्यों बहू जी, छोटे बाबू पर शायद बहुत ज्यादा कर्ज है?
बड़ी बहू ने कुछ हंसकर कहा, सब हमारे ही पास रेहन है। छोटे बाबू एकदम बर्बाद हो गए हैं। कलकत्ता में शराब और वेश्या बस इन्हें ही लेकर रहते हैं। न जाने कितने रुपए उड़ा दिए, कुछ ठिकाना है। चंद्रमुखी का मुंह सूख गया। उसने कुछ रुक कर पूछा, तो बहू जी क्या छोटे बाबू कभी नहीं आते? बड़ी बहू ने कहा, आते क्यों नहीं, जब रुपयों की जरूरत होती है आते हैं। कर्ज लेकर और जायदाद रेहन रखकर चले जाते हैं। अभी कोई 2 महीने हुए आए थे, 12,000 रुपए ले गए हैं। अब उनके बचने के भी कोई लक्षण नहीं है। सारे बदन में बहुत ही खराब बीमारी हो गई है। छी छी। चंद्रमुखी सिहर उठी। उसने मलिन मुख से पूछा, वे कलकत्ता में कहाँ रहते हैं? बड़ी बहू ने सिर पीट कर हंसते हुए कहा, अरे कमबख्ती, क्या कोई जानता है कि वे कहाँ रहते हैं? कहीं किसी होटल में खा पी लेते हैं, जिस तिस के घर पड़े रहते हैं। वही जाने और उनकी शराब जाने। चंद्रमुखी सहसा उठकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा तो मैं जाती हूं। बड़ी बहू ने कुछ चकित होकर पूछा, तुम जाओगी? अच्छा। अरे ओ बिंदुमती, चंद्रमुखी ने रोक कर कहा, नहीं बहू जी, आप रहने दें, मैं आप ही कचेरी चली जाऊंगी। चंद्रमुखी इतना कहकर धीरे धीरे वहां से चली गई। मकान के बाहर आकर उसने देखा कि भैरव आसरे में खड़ा है और बैलगाड़ी तैयार है। उसी रात को चंद्रमुखी अपने घर लौट आई। सवेरे उसने फिर भैरव को बुलाकर कहा, भैरव, आज मैं कलकत्ता जाऊंगी। तुम तो जा नहीं सकोगे, इसलिए तुम्हारे लड़के को ले जाऊंगी। क्या कहते हो? भैरव ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन कलकत्ता क्यों जा रही हो माँ जी? वहां कोई खास काम है? चंद्रमुखी ने कहा, हाँ भैरव, एक खास काम ही है। और माँ जी आओगी कब? यही तो अभी नहीं कह सकती भैरव। शायद जल्दी ही आऊंगी, देर भी हो सकती है। और अगर लौट कर न आई तो ये सारा घर बार तुम्हारा रहेगा। पहले तो भैरव अवाक हो गया, फिर उसकी आंखों में जल भर आया। उसने कहा, माँ जी, आप ये कैसी बातें कहती हैं? अगर आप लौट कर नहीं आएंगी तो इस गांव के लोग जीते ना बचेंगे। चंद्रमुखी ने सजल नेत्रों से कुछ मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या भैरव, मैं तो 2 बरस से यहां आई हूं। क्या इससे पहले लोग जीते नहीं थे? इस बात का कोई उत्तर मूर्ख भैरव ना दे सका, लेकिन चंद्रमुखी ने मन ही मन सब कुछ समझ लिया। भैरव का लड़का केवल ही उसके साथ जाएगा। जब वो गाड़ी पर जरूरी सामान लादकर सवार होने लगी तो गांव भर की स्त्रियां और पुरुष सभी देखने आए और देखकर रोने लगे। खुद चंद्रमुखी की आंखों में भी जल नहीं समाता था। कलकत्ता क्या चीज है? अगर उसे देवदास के लिए न जाना होता तो कलकत्ता की रानी का पद पाने के लिए भी वो कभी न जाती। कलकत्ता पहुंचकर दूसरे दिन वो क्षेत्रमणि के घर जा पहुंची। उसके पहले के मकान में अब कोई और रहने लगा। क्षेत्रमणि अवाक हो गई। अरे बहन, तुम इतने दिनों तक कहां थी? चंद्रमुखी ने असली बात छिपाकर कहा, मैं इलाहाबाद में थी। क्षेत्रमणि ने खूब अच्छी तरह उसका सारा शरीर निरख कर कहा, तुम्हारे गहने वगैरह क्या हुए बहन? चंद्रमुखी ने हंसते हुए संक्षेप में कहा, सब हैं। उसी दिन उसने बनिए के साथ भेंट करके पूछा, क्यों दयाल, अब मेरे और कितने रुपए बाकी निकलते हैं? दयाल बड़ी आफत में फंसा। बोला, यही कोई 60-70 रुपए होंगे। आज नहीं तो 2 दिन बाद दे दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं देना होगा, लेकिन मेरा एक काम कर दो। क्या काम? बस यही कि तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों के मोहल्ले में एक मकान किराए पर मुझे ले देना होगा, समझे? दयाल ने हंसकर कहा, हाँ समझा। जरा अच्छा मकान हो, खूब अच्छा बिछौना, तकिए, चादरें, रोशनी, तस्वीरें, 2 कुर्सियां, एक मेज। समझ गए ना? दयाल ने सिर हिला दिया। शीशा, कंघी, 2 जोड़ा रंगीन धोतियां, पहनने के लिए कुर्ती और बढ़िया गिलट के गहने कहाँ मिलते हैं जानते हो? दयाल ने पता बता दिया। चंद्रमुखी ने कहा, वहां से एक सेट गिलट के अच्छे गहने देखकर खरीदने होंगे। मैं साथ चलकर पसंद कर लूंगी। इसके बाद उसने कुछ हंसकर कहा, हम लोगों को जो कुछ चाहिए सब जानते तो हो तुम, और एक दासी भी ठीक करनी होगी। दयाल ने पूछा, ये सब कब तक चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। 2-3 दिन में ही सब ठीक हो जाए तो अच्छा है। ये कहकर चंद्रमुखी ने उसके हाथ में 100 रुपए का एक नोट देकर कहा, देखो सब चीजें अच्छी लेना, किफायत के फेर में ना पड़ना। तीसरे दिन चंद्रमुखी अपने नए मकान में चली गई। उसने दिन भर केवल राम के साथ अपने मन के माफिक मकान की सजावट की और शाम से कुछ पहले ही वो अपना श्रृंगार करने बैठ गई। साबुन से मुंह धोकर पाउडर लगाया, अलता घोलकर पैरों में लगाया और पान खाकर होंठ लाल किए। इसके बाद सारे शरीर में गहने पहनकर और कुर्ती डांटकर रंगीन साड़ी पहनी।
बहुत दिनों के बाद केश विन्यास करके माथे पर बिंदी लगाई। फिर शीशे में अपने आप को देखकर उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, इस फूटी हुई तकदीर में अभी न जाने और क्या क्या बदा है। देहाती बालक केवल राम ने अचानक ये नया साज श्रृंगार और कपड़े लत्ते देखकर डरते हुए पूछा, दीदी ये क्या? चंद्रमुखी ने हंसते हुए कहा, केवल आज मेरे वर आएंगे। केवल राम चकित होकर देखता रह गया। संध्या के बाद क्षेत्रमणि उसके यहां मिलने आई। उसने पूछा, बहन ये सब क्या है? चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से ये सब चाहिए ना? क्षेत्रमणि ने कुछ देर तक देखते रहने के बाद कहा, बहन की उम्र जितनी बढ़ रही है रूप भी उतना ही बढ़ रहा है। उसके चले जाने पर चंद्रमुखी बहुत दिनों बाद फिर पहले की ही तरह खिड़की के पास जा बैठी। वहां से वो एक टक सड़क की तरफ देखती रही। बस यही उसका काम था। इसी के लिए वो यहां रहेगी, बराबर यही करती रहेगी। शायद कभी कोई नया आदमी आना चाहता है और ऊपर आकर दरवाजा खटखटाता है। केवल राम मानो कंठाग्र किए हुए पाठ की तरह भीतर से कह देता है, यहां नहीं। कभी कभी कोई पुरानी जान पहचान वाला भी आ जाता है। चंद्रमुखी उसे बैठाकर हंस हंस कर बातें करती है और बातों ही बातों में देवदास के विषय में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बता सकता और वो उसे यूं ही विदा कर देती है। जब अधिक रात बीत जाती है तब खुद ही बाहर निकल पड़ती है। मोहल्ले मोहल्ले दरवाजे दरवाजे घूमती फिरती है। छिपकर घरों में कान लगाकर बातचीत सुनना चाहती है, वो कहीं सुनाई नहीं देती। कभी कभी कोई मुंह ढककर अचानक उसके बहुत पास आ जाता है और स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तब चंद्रमुखी घबरा कर पीछे हट जाती है। दोपहर को अपनी पुरानी परिचित सहेलियों के यहाँ घूमने चली जाती है। बातों ही बातों में प्रश्न करती है, कोई देवदास को जानती हो? वे लोग पूछती हैं, कौन देवदास? चंद्रमुखी उत्सुक होकर परिचय देने लगती है। गोरा रंग, सिर पर घुंघराले बाल, माथे पर बाईं तरफ एक चोट का निशान। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत रुपए खर्च करते हैं। पहचानती हो? लेकिन कोई पता नहीं बता सकता। अंत में हताश मुख से चंद्रमुखी घर लौट आती है और बहुत रात तक जागती हुई सड़क की तरफ देखती रहती है। नींद आने पर नाराज होती है और मन ही मन कहती है, ये क्या मेरे सोने का समय है? धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। केवल राम भी घबरा गया। अब स्वयं चंद्रमुखी को भी संदेह होने लगा कि शायद देवदास यहां नहीं है। वो फिर भी आशा लगाए देवताओं के चरणों में तन मन से प्रार्थना करती हुई दिन पर दिन बिताने लगी। चंद्रमुखी को कलकत्ता आए हुए 1.5 महीना हो गया। एक रात उसका भाग्य प्रसन्न हुआ। उस समय रात के 11 बजे थे। ये उसका भाग्य ही था कि उसने देखा सड़क के किनारे एक दरवाजे के सामने कोई आदमी मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा है। चंद्रमुखी का कलेजा उछलने लगा। ये कंठ स्वर तो परिचित है। लाखों करोड़ों आदमियों में भी वो इस स्वर को पहचान लेती। उस जगह कुछ अंधेरा था। तिस पर वो आदमी शराब के नशे में चूर होने के कारण औंधा पड़ा हुआ था। चंद्रमुखी ने पास पहुंचकर उसके शरीर पर हाथ रखकर पूछा, क्यों जी, तुम कौन हो? इस तरह क्यों पड़े हुए हो? उस आदमी ने कुछ गाने के सुर में कहा, सुनो सखी ये मन का मानस, पाऊं अगर गिरधर सा स्वामी। अब चंद्रमुखी को संदेह नहीं रह गया। उसने पुकारा, देवदास। देवदास ने उसी तरह कहा, यहां क्यों पड़े हो? घर चलोगे? नहीं, यहीं अच्छा हूं। थोड़ी शराब पियोगे? हाँ, पीऊंगा। इतना कहकर उसने जोर से चंद्रमुखी का गला पकड़ लिया और कहा, भाई तुम मेरे ऐसे मित्र कौन हो? चंद्रमुखी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद देवदास बहुत परिश्रम से लड़खड़ाते हुए उसका सहारा लेकर किसी तरह उठकर उसके मुंह की ओर देखकर बोला, वाह ये तो बढ़िया चीज है देवदास। चंद्रमुखी के रोने में हंसी शामिल हो गई। उसने कहा, हाँ बढ़िया चीज है। अब मेरे कंधे का सहारा लेकर जरा आगे बढ़ चलो। एक गाड़ी की जरूरत तो होगी। हाँ, जरूरत क्यों नहीं होगी। रास्ता चलते चलते देवदास ने रुद्ध कंठ से कहा, सुंदरी तुम मुझे पहचानती हो? चंद्रमुखी ने कहा, हाँ पहचानती हूं। देवदास ने गा कर कहा, और लोग तो भूल गए हैं, भाग्य है कि तुम पहचानती हो। इसके बाद वो गाड़ी पर सवार होकर और चंद्रमुखी के कंधे पर भार रखकर देवदास उसके घर आ पहुंचा। दरवाजे के पास खड़े होकर देवदास ने अपनी जेब में हाथ डालकर कहा, सुंदरी तुम मुझे रास्ते से उठा लाई, पर मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है। चंद्रमुखी चुपचाप उसका हाथ खींचती हुई अंदर ले गई और उसे बिस्तर पर लिटाकर बोली, अच्छा अब तुम सो जाओ। देवदास ने उसी प्रकार भारी गले से कहा, कोई मतलब है क्या? पर मैंने तो पहले ही कह दिया है कि जेब खाली है, कुछ भी आशा नहीं, समझी सुंदरी? सुंदरी पहले ही समझ चुकी थी। बोली, अच्छा कल दे देना।
देवदास ने कहा, इतना विश्वास करना तो अच्छा नहीं। क्या चाहती हो, साफ साफ तो कहो। चंद्रमुखी ने कहा, कल कहूंगी। और वो पास वाले कमरे में चली गई। जिस समय देवदास की नींद खुली उस समय दिन चढ़ आया था। कमरे में कोई नहीं था। चंद्रमुखी स्नान करके नीचे रसोई की तैयारी करने गई थी। देवदास ने देखा वो पहले कभी इस घर में नहीं आया है। वहां की एक चीज भी न पहचान सका। पिछली रात की कोई बात भी उसे याद नहीं आई। बस किसी की सेवा का स्मरण हो आया। किसी ने बहुत ही स्नेहपूर्वक यहां लाकर उसे सुला दिया है। उसी समय चंद्रमुखी ने कमरे में प्रवेश किया। रात के साज श्रृंगार में उसने अब बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया है। शरीर पर गहने जरूर हैं, लेकिन न तो रंगीन साड़ी है, न माथे पर बिंदी है, और न मुंह में पान की लाली। एक बहुत ही मामूली धोती पहनकर वो उसके कमरे में आई। देवदास उसके मुंह की ओर देखकर हंस पड़ा। कल कहां से डाका डालकर मुझे ले आई? डाका नहीं डाला, रास्ते में पड़ा पाया, सिर्फ उठा लाई हूं। देवदास ने सहसा गंभीर होकर कहा, अच्छा ये तो हुआ, लेकिन तुमने ये सब फिर क्या शुरू कर दिया है? तुम्हारे शरीर पर तो गहने ही नहीं समाते। ये सब दिए किसने? चंद्रमुखी ने देवदास की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर कहा। फिर? देवदास ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, सो नहीं कहता। जरा मजाक करने में भी क्या हर्ज है। आई कब? चंद्रमुखी ने कहा, 1.5 महीना हुआ। देवदास ने मन ही में कुछ हिसाब लगाया, फिर कहा, जब हमारे मकान पर गई थी उसके बाद ही आई हो? चंद्रमुखी ने चकित होकर पूछा, तुम्हारे मकान पर गई थी, ये कैसे मालूम हुआ? देवदास ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद ही मैं मकान पर गया था। जो दासी तुम्हें भाभी के पास ले गई थी उसी से सुना कि कल अशतझुरी गांव से एक स्त्री आई थी जो बहुत सुंदर थी। फिर समझने में बाकी क्या रह गया, लेकिन इतने गहने फिर से क्यों बनवाए? चंद्रमुखी ने कहा, बनवाए नहीं हैं, ये सब गिलटके हैं, कलकत्ता में आकर खरीदे हैं। लेकिन देखो, तुम्हारे लिए फिर कितने रुपए बेकार खर्च करने पड़े, और उस पर कल तुम पहचान भी नहीं सके। देवदास हंस पड़ा और बोला, पहचान तो बिल्कुल ना सका, लेकिन सेवा को पहचान गया। कई बार ध्यान आया कि चंद्रमुखी को छोड़कर मेरी इतनी सेवा और कौन कर सकता है। आनंद के मारे चंद्रमुखी का रोने को जी चाहने लगा। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, देवदास, अब तो मुझसे उतनी घृणा नहीं करते? देवदास ने उत्तर दिया, नहीं, बल्कि प्रेम करता हूं। दोपहर को स्नान करने के समय चंद्रमुखी ने देखा कि देवदास के पेट पर फलालैन का एक टुकड़ा बंधा हुआ है। उसने डर कर पूछा, ये क्या, तुमने फलालैन क्यों बांधी है? देवदास ने जवाब दिया, पेट में कुछ दर्द सा है। तुम इस तरह क्यों घबरा रही हो? चंद्रमुखी ने कपाल ठोंक कर कहा, कहीं तुमने सर्वनाश तो नहीं कर डाला? कलेजे में दर्द तो नहीं है? देवदास ने कहा, चंद्रमुखी, जान पड़ता है कि वही हो गया है। उसी दिन डॉक्टर ने भी आकर बहुत देर तक परीक्षण करके ठीक यही आशंका प्रकट की। दवा दी और जताया कि अगर पूरी सावधानी न रखी जाएगी तो बहुत अनिष्ट हो सकता है। मतलब दोनों ने ही समझ लिया। बासे पर खबर भेजकर धर्मदास को बुलाया गया। दवा दारू के लिए रुपए मंगाए गए। 2 दिन इसी तरह बीत गए। तीसरे दिन देवदास को ज्वर आ गया। देवदास ने चंद्रमुखी को बुलाकर कहा, बहुत अच्छे समय पर आ गई, नहीं तो फिर देख न पाती। आंखें पोंछकर चंद्रमुखी जी जान से सेवा करने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, मैंने स्वप्न में भी ये आशा नहीं की थी कि मैं ऐसे असमय में इनके इतने काम आऊंगी, लेकिन तुम देवदास को अच्छा कर दो। लगभग 1 मास से अधिक समय तक देवदास बिस्तर पर पड़ा रहा। इसके बाद वो धीरे धीरे अच्छा होने लगा। बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ न सकी। एक दिन देवदास ने कहा, चंद्रमुखी, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, पुकारने में हमेशा दिक्कत होती है। मैं उसे जरा छोटा कर लेना चाहता हूं। चंद्रमुखी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। देवदास बोला, अच्छा, तो फिर आज से मैं तुम्हें बहू कहकर पुकारा करूंगा। चंद्रमुखी हंस पड़ी, बोली, माना कि इस नाम से पुकारोगे, लेकिन इसका कुछ मतलब भी तो होना चाहिए। क्या सभी बातों का मतलब हुआ करता है? ये मेरी साध है। अगर साध है तो पुकारा करो, लेकिन क्या ये न बताओगे कि ये साध क्यों हुई? नहीं, तुम कभी इसका कारण पूछ भी न सकोगी। चंद्रमुखी ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। देवदास बहुत देर तक चुप रहा, फिर सहसा गंभीर भाव से पूछ बैठा, अच्छा बहू, तुम मेरी कौन हो जो इतनी जी जान से सेवा कर रही हो? चंद्रमुखी शर्मा कर सिर झुकाने वाली बहू भी नहीं थी और भोली बच्ची भी नहीं जो बोलना ना जानती हो। वो देवदास के चेहरे की तरफ स्थिर और शांत दृष्टि डालकर कहने लगी, क्या तुम अब भी ये नहीं समझ सके हो कि तुम मेरे सर्वस्व हो?
देवदास दीवार की तरफ देख रहा था। उसी तरफ नजर किए हुए धीरे से कहने लगा, सो तो समझ सका हूं, लेकिन इसमें वैसा आनंद नहीं पाता। मैं पार्वती को कितना चाहता हूं, वो भी मुझे कितना चाहती है, लेकिन फिर भी उसे कितना कष्ट है। बहुत सा दुख पाकर सोचा था कि फिर कभी इन सब फंदों में नहीं फंसूंगा, और अपनी इच्छा से फंसा भी नहीं। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे जबरदस्ती क्यों बांध लिया? इसके बाद कुछ देर तक फिर चुप रहकर उसने कहा, बहू, शायद तुम भी पार्वती की ही तरह कष्ट पाओगी। चंद्रमुखी आंचल से मुंह ढककर पलंग के एक किनारे चुपचाप बैठी रही। देवदास ने फिर कोमल स्वर में कहना शुरू किया, तुम दोनों में परस्पर कितना अंतर है, फिर भी कितनी समानता है। एक आत्माभिमानिनी है और उद्धत है, और दूसरी कितनी शांत और कितनी संयत है। वो कुछ भी सहन नहीं कर सकती, और तुम कितना सहन करती हो। उसका कितना यश और कितना नाम है, और तुम पर कितना कलंक है। उससे सभी प्रेम करते हैं, और तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, तो भी मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं ही। इसके बाद देवदास ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मैं तो ये नहीं जानता कि पाप और पुण्य के विचार करता तुम्हारा क्या विचार करेंगे, लेकिन अगर मृत्यु के उपरांत फिर मिलना हो तो मैं कभी तुमसे दूर नहीं रह सकूंगा। चंद्रमुखी ने चुपचाप रोते रोते अपनी छाती आंसुओं से भिगो डाली। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, भगवान, अगर किसी समय किसी जन्म में इस पापिष्ठा के पापों का प्रायश्चित हो तो मुझे यही पुरस्कार देना। लगभग 2 महीने बीत गए हैं। देवदास आरोग्य लाभ कर चुका है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह अच्छा नहीं हुआ है। आबो हवा बदलना जरूरी है। वो कल पश्चिम की ओर घूमने जाएगा। उसके साथ केवल धर्मदास रहेगा। चंद्रमुखी उसे पकड़कर बैठ गई। आखिर तुम्हें एक दासी की भी तो आवश्यकता होगी, मुझे भी साथ चलने दो। देवदास ने कहा, छी, ये नहीं हो सकता, और चाहे जो करूं इतना अधिक निर्लज्ज नहीं हो सकता। चंद्रमुखी बिल्कुल चुप हो गई। वो नादान नहीं थी, इसलिए सहज में समझ गई कि और चाहे जो हो, लेकिन इस संसार में उसका सम्मान नहीं है। उसके संस्पर्श से देवदास सुख पाएगा, लेकिन कभी सम्मान नहीं पा सकता। उसने आंसू पोंछकर पूछा, अब कब दर्शन पाऊंगी? देवदास ने कहा, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर जीता रहूंगा तो तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें देखने की तृष्णा कभी न मिटेगी। प्रणाम करके चंद्रमुखी हटकर खड़ी हो गई और बोली, मेरे लिए यही बहुत है, मैं इससे अधिक की आशा नहीं करती। देवदास ने चलते समय और 2000 रुपए चंद्रमुखी के हाथ में देकर कहा, इन्हें रखो। मनुष्य के शरीर का तो विश्वास नहीं, अंत में क्या तुम मझधार में डूबोगी? चंद्रमुखी ने ये बात समझकर हाथ बढ़ाकर रुपए ले लिए। फिर उसने आंखें पोंछकर कहा, एक बात मुझे बताते जाओ। देवदास ने उसके मुंह की ओर देखकर पूछा, क्या? चंद्रमुखी ने कहा, बड़ी बहू ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में बुरा रोग लग गया है, सो क्या ठीक है? ये प्रश्न सुनकर देवदास दुखी हुआ। उसने कहा, बड़ी बहू सब कुछ कह सकती हैं, लेकिन अगर वो होता तो क्या तुम्हें पता ना लगता? मेरी ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं जानती? इस बात में तो तुम पार्वती से भी बढ़कर हो। चंद्रमुखी ने फिर आंखें पोंछकर कहा, चलो खैरियत हुई, जान बची, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी से रहना। एक तो तुम्हारा स्वास्थ्य यूं ही खराब है, उस पर देखो किसी दिन कहीं भूल न कर बैठना। इसके उत्तर में देवदास सिर्फ हंसा, कुछ बोला नहीं। चंद्रमुखी ने कहा, एक भिक्षा और मांगती हूं, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य जरा भी खराब हो तो मुझे खबर दोगे ना? देवदास ने उसके मुंह की ओर देखकर सिर हिलाकर कहा, खबर दूंगा क्यों नहीं बहू। चंद्रमुखी फिर एक बार प्रणाम करके रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। दोस्तों, कल सुनिए उपन्यास देवदास का 15वां और अंतिम अध्याय। धन्यवाद।